हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। गुरुकुल छत्तीस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा आपकी जीवन के सबसे बेहतरीन कक्षाओं में से एक होने जा रही है। आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1887 या ऑप्शन डी 1890। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी एयो हूँ या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एयो हूँ, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो थर्ड का सही आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? एयो हुयूम। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1911। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी सैमन कमीशन या ऑप्शन डी नमक कानून। तो इसका 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906 या ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1909। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अब बढ़ते अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1908। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 में जो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। अब बढ़ते हैं 8 का ऑप्शन नंबर सी 1907 में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोखले या ऑप्शन डी नेहरू। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917 या ऑप्शन डी 1918। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1921। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए खेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला
अगला क्वेश्चन 12 नंबर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1920। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 या ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1919। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1922। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, चौरा चौरी घटना कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 या ऑप्शन डी 1924। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ऑप्शन ए सैमन कमीशन, ऑप्शन बी चौरा चौरी घटना या ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी डंडी यात्रा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928 या ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1930। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन 1928 में भारत आए थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, साइमन कमीशन का नारा क्या था? ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी साइमन गो बैक, ऑप्शन सी इनकलाब जिंदाबाद या ऑप्शन डी जय हिंद। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइमन गो बैक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1931। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, डंडी यात्रा कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 15 मार्च 1930, ऑप्शन सी 20 मार्च 1930 या ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 में डंडी यात्रा शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1935। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1943। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1942 में जो
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी नेहरू। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो का नारा देश के प्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जय हिंद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी तिलक या ऑप्शन डी नेहरू। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी से जय हिंद का नारा संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 9 अगस्त 1942। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, आज की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन ए बेबेल योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 के 46 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी के साथ आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जनरल नॉलेज क्वेश्चन की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने का फुल मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।